इस लेक्चर में हम लोग ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 सिंबल होता है, 0 से लेकर 7 तक, और इसमें इसका बेस होता है 8। जैसे 357 एक ऑक्टल नंबर है, इसको हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है। जैसे कि आप लोग डेसिमल नंबर पढ़ रहे थे तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 7, जैसे मान लीजिए ये डेसिमल नंबर होता तो इसका 10 टू द पावर 0 प्लेस में होता, 5 होता है 1 प्लेस, और 3 होता है 100 प्लेस। तो इस तरह से अगर हम लोग ऑक्टल नंबर लेंगे तो 7 हो गया लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसका वैल्यू होगा 8 टू द पावर 0, और 5 का हो गया 8 टू द पावर 1, 3 का हो गया 8 टू द पावर 2। तो इस तरह से डिजिट के साथ जो बेस का पावर है उसको मल्टीप्लाई किए, तो 3 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 0। इस तरह से अगर कैलकुलेट करते हैं तो मेरा जो ऑक्टल नंबर है वो डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो टू कन्वर्ट टू बेस 10 बिगिनिंग विथ राइट मोस्ट डिजिट, multiply each nth digit by 8 to the power n minus 1 and add all the result together। मतलब nth डिजिट को nth डिजिट, जैसे इसमें फर्स्ट डिजिट हो गया 7, तो हम 8 टू द पावर n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 0, 8 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किए। अगर 5 लेते हैं, 5 हो गया सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट मतलब 2, n का वैल्यू हो गया 2, तो 8 टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 8 टू द पावर 1 दैट इज 8 टू द पावर 1। इस तरह से हम लोग पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो हमको डेसिमल में वो नंबर मिलेगा। तो इस तरह से 357 का जो वैल्यू है वो हो गया 239। सेकेंड एग्जाम्पल इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 678 डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन यूजिंग डिवीजन मेथड। इसमें भी डिवीजन मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड है। जैसे 214 10, इसको रिपीटेडली 8 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को साइड में लिखेंगे। जैसे 8 से हम लोग 214 को अगर डिवाइड करेंगे तो 26 हुआ, इसका रिमाइंडर बचा 6। फिर 26 को डिवाइड किए तो 24, 20, रिमाइंडर बचा 2, और लास्ट में 8 से हम लोग 3 को डिवाइड किए तो रिमाइंडर इसका क्वोशेंट हो गया 0 और रिमाइंडर हो गया 3। तो इसको हम लोग नीचे से लिखेंगे 326। 326 इज द ऑक्टल नंबर। एक और एग्जांपल है। रिमाइंडर को हम लोग लिखते जाएंगे और अल्टीमेटली जो रिमाइंडर्स है नीचे से लिखेंगे। इसमें हो गया 10352 ऑक्टल नंबर। नेक्स्ट हो गया सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्ट आउट मल्टीपल्स ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ 8 विदाउट गोइंग बिलो 0 ईच टाइम अंटिल यू रीच 0। उसी तरह से है कि जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग कर रहे थे सब्ट्रैक्शन मेथड, इसमें भी सेम प्रोसेस है। 8 के पावर में सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और जहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे हम लोग उसका प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट किए तो एक उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, और नहीं होगा तो उसका 0 लिखेंगे। जैसे 315 एक एग्जांपल लेते हैं। 315 10 डेसिमल नंबर है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन मेथड के थ्रू
ऑक्टल में चेंज करेंगे। जैसे 315 का नियरेस्ट वैल्यू हो गया 256, तो 256 से हम लोग सबट्रैक्ट किए, तो 256 को हम लोग 8 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 64, तो 4 हो गया प्लेस वैल्यू। दोनों को माइनस करने के बाद 256 को 315 से माइनस करने सबट्रैक्ट करने के बाद 59 आएगा। 59 का नियरेस्ट वैल्यू हो गया 56, जो कि 8 के मल्टीपल में है, 7 इंटू 8। नेक्स्ट दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आया 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, और 3 को हम लोग 8 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, जैसे 3 इंटू 8 टू द पावर 0। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। फोर 8 टू द पावर 2 के जगह में हम लोग 4 लिखेंगे, 8 टू द पावर 1 के जगह में 7 हो गया, 8 टू द पावर 0 के जगह में 3। तो इस तरह से 473 इज द ऑक्टल नंबर। एक और एग्जाम्पल है सिमिलर, 2018 एक डेसिमल नंबर है। 2018 को हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं 1536 से, तो 482 आया। 1536 को हम लोग अगर 8 के पावर में लिखेंगे तो 3 इंटू 512, मतलब हो गया 8 टू द पावर 8 क्यूब का वैल्यू हो गया 512। इस तरह से 482 को फिर से हम लोग नियरेस्ट 8 के मल्टीपल में सबट्रैक्ट करेंगे, जो कि हो गया 448। ये हो गया 7 इंटू 64, 448 इज इक्वल टू 7 इंटू 64। इस तरह से यहाँ पे बचा 34 को माइनस 32 किए, तो ये हो गया 4 इंटू 8, और सबट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आया 2। फिर 2 को हम लोग 8 के मल्टीपल में लिखे, 2 इंटू 8 टू द पावर 0, दैट इज 1। और इसका जो पोजीशन वैल्यू है 3742। इसमें 8 टू द पावर 3 का पोजीशन वैल्यू, डिजिट का वैल्यू हो गया 3, 8 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 7, 8 टू द पावर 1 का वैल्यू हो गया 4, और 8 टू द पावर 0 का वैल्यू हो गया 2। इस तरह से 3742 इज ऑक्टल। नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल मींस 16, इसमें 16 सिंबल होता है, 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक। जैसे एक हेक्साडेसिमल नंबर है 1F416। पहले हम लोग देख लेते हैं डेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल वैल्यू का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे A का डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 10, B का डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 11, C का डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 12, D का डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 13, और E का 14, F का 14। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्सन, to convert to base 10, begin with the rightmost digit, multiply nth digit by 16 to the power n minus 1, add all the result together। जैसे कि बाकी जितने भी कन्वर्सन हुआ, मतलब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल में देखे हैं, इसमें nth डिजिट से उसका बेस के पावर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और लास्ट में रिजल्ट सब ऐड करते हैं। इसमें भी हेक्साडेसिमल में सिमिलर प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे 1F4 जो लास्ट एग्जांपल में हम लोग देखे थे, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और 1 का पोजीशन वैल्यू हो गया एक्चुअली में 1 हो गया, 1 का पोजीशन वैल्यू हो गया 16 टू द पावर 2, F का पोजीशन वैल्यू हो गया 16 टू द पावर 1, और 4 का पोजीशन वैल्यू हो गया 16 टू द पावर 0। इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इंटू 256, F इंटू 16, 4 इंटू 1। कैलकुलेट करने के बाद F का वैल्यू हम लोग रख देंगे, F का वैल्यू होता है 15, तो ये हो गया 1 इंटू 256 प्लस 15 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 1। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आया 500। दिस इज अ डेसिमल नंबर।
नेक्स्ट और एक एग्जांपल है 25AC16। 2 से हम लोग 16 क्यूब को मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 2 का पोजीशन वैल्यू हो गया 16 टू द पावर क्यूब, 5 का पोजीशन वैल्यू हो गया 16 स्क्वायर, ए का पोजीशन वैल्यू हो गया 16 टू द पावर 1, सी का हो गया 16 टू द पावर 0। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल को ऐड करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 9644। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन। पहला डिवीजन मेथड, स्टार्ट विथ योर नंबर इन बेस 10, divide n by 16 and record the remainder. If quotient is equal to 0, then stop, else make the quotient your new number and go back to step 2. इस तरह से प्रोसेस चलते रहेगा। The remainders comprise your answer starting with the last remainder as your first digit. That means divide the decimal number by 16 until you reach 0 and then collect the remainders in reverse order. बहुत सिंपल है। बाकी सब जितने भी कन्वर्सन है सेम है। मतलब डेसिमल टू हम लोग डेसिमल को पॉइंट मान के बाइनरी में पहुंचे थे, डेसिमल को पॉइंट मान के ऑक्टल में पहुंचे थे। अभी हम डेसिमल को पॉइंट मान के हेक्साडेसिमल में पहुंचना चाह रहे हैं, तो प्रोसेस भी सेम है। अगर डिवीजन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे उसको 16 से, रिपीटेडली डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को साइड में लिखते जाएंगे। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो 0 रीच न कर जाए, और जितने भी रिमाइंडर्स है उसको हम लोग नीचे से कलेक्ट करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में कलेक्ट करेंगे, तो हमको उसको हेक्साडेसिमल में मेरा कन्वर्शन मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। जैसे 12610, इसको हम लोग रिपीटेडली 16 से डिवाइड करेंगे और साइड में रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। जैसे 16 से 126 को डिवाइड किया तो 7 हुआ और रिमाइंडर बचा 14 का मतलब हो गया ई। फिर हम 16 से 7 को डिवाइड किया तो क्वोशेंट हो गया 0 और रिमाइंडर हो गया 7। फिर हम लोग इसको नीचे से लिखेंगे 7e, तो 7e हो गया हेक्साडेसिमल। एक और एग्जांपल है, सिक्सटीन से हम लोग 603 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 11 इज इक्वल टू बी। देन अगेन डिवाइड द 37, दैट इज क्वोशेंट, और उसको अगर डिवाइड करेंगे 16 से तो 2 आ गया। नेक्स्ट 2 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट हो जाएगा 0, और नीचे से हम लोग लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हो जाएगा 25b16। इट इज ए हेक्साडेसिमल नंबर। सब्ट्रैक्शन मेथड अगर हम लोग करते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, तो फिर भी जान लेना जरूरी है। सब्ट्रैक्शन मेथड बहुत जगह में यूज होता है। सब्ट्रैक्शन मेथड इसमें भी सेम है प्रोसेस। हम लोग नियरेस्ट नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नियरेस्ट नंबर चूज करेंगे कि जो लार्जेस्ट पावर ऑफ 16 का मल्टीपल हो। अगर मल्टीपल वैल्यू है तो मल्टीपल वैल्यू को प्लेस करेंगे वहां पे उस पोजीशन में, और नहीं तो एक 0 प्लेस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 810 एक डेसिमल नंबर है। 810 का नियरेस्ट वैल्यू हो गया 768, जो कि 256 का मल्टीपल है। 256 मतलब हो गया 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 2 मतलब हो गया 256, और 256 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आएगा। तो 3 हो गया मल्टीपल, तो 3 को हम लोग प्लेस करेंगे उस पोजीशन में। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आता है 42, और 42 का नियरेस्ट वैल्यू हो गया 32 मतलब हो गया कि उसका वो एक नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 16 के पावर में जो नंबर आता है उसका नियरेस्ट मल्टीपल है। जैसे 2 into 16,
इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आया, और 10 का नियरेस्ट 16 का मल्टीपल है 10, क्योंकि हम लोग 10 इंटू 1 लिखेंगे, 1 का मतलब हो गया 16 टू द पावर 0। अब लास्ट में 0 आ गया तो यहीं पे स्टॉप होगा। और 3 टू a, 3 हम लोग लिखे हैं, 3 था फर्स्ट मल्टीपल्स, 2 हो गया सेकंड मल्टीपल, और 10 हो गया थर्ड। तो 10 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गया a, तो यहाँ पे a लिखा गया। इस तरह से 810 डेसिमल नंबर, तो इसका 32a 16 दैट इज हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। एक और एग्जांपल है, जैसे 156 का नियरेस्ट 16 के पावर पर मल्टीपल है 9 इंटू 16 दैट इज 144। इससे हम लोग माइनस किए तो ये आ गया 12। फिर 12 को हम लोग 12 से माइनस कर देंगे, क्योंकि 12 भी एक तरह का 16 के मल्टीपल में है, क्योंकि 16 का पावर में अगर 0 दे देंगे तो 1 होगा, इसीलिए 12 इंटू 1 ये हो गया 16 का मल्टीपल। अल्टीमेटली 0 हो गया तो यहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो जो नंबर्स है, जो मल्टीपल्स है, उसको हम लोग लिख देंगे, जैसे 9 और 12। 9 तो 9 ही लिखेंगे, लेकिन 12 के लिए हम लोग C यूज करते हैं। तो इस तरह से 9C हो गया इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो 156 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 9C हेक्साडेसिमल। इस तरह से हम लोग अभी डेसिमल को पॉइंट मान के और ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में पहुंचे। अभी हम लोग देखेंगे बाइनरी को एक सोर्स या पॉइंट मान के ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में पहुंचना चाहेंगे। ये कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो ये पहला है बाइनरी टू ऑक्टल। ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए 3 बिट का जरूरी है। मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट इज 2 टू द पावर 3 माइनस 1, मतलब 7 तक हम लोग लिख सकते हैं 3 बिट से। So using 3 bit we can represent the value from 0 to 7, which are the digit of octal number system. Thus 3 binary digits can be converted to 1 octal digit. 3 binary number हम लोग लेंगे तो octal digit में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन में एक हम लोग टेबल क्रिएट किए। पहले स्लाइड्स में हम दिखाए थे कि कोई भी ऑक्टल डिजिट को हम लोग 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी कोड है 000। हम अगर डेसिमल नंबर को लिखते हैं 0, तो ऐसे ऑर्डिनरी जीरो, एक जीरो से भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे टोटल फिल अप करना होगा 3 जीरो से, क्योंकि ऑक्टल नंबर, ऑक्टल डिजिट 3 बिट से लिखा जाता है। इस तरह से 1 को लिखने के लिए हम लोग 001 यूज करेंगे, 2 को 010, 3 को 011, 1 को 4 को 100, 5 को 101, 6 को 110 और 7 को 111। इस तरह से मेरा टेबल कंप्लीट हुआ। ऐसे टेबल क्रिएशंस का और एक टेक्निक है, हम लोग ये जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इसको हम लोग कम्प्लीमेंट करते जाएंगे, जैसे 0 to 1, फिर 1 to 0, फिर 0 to 1, 1 to 0। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लोग एक बार 0 एक बार 1 लिखेंगे, और नेक्स्ट बिट को, नेक्स्ट पोजीशन बिट को हम लोग 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे। इस तरह से नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 4 बार 0, 4 बार 1। तो इस तरह से हम लोग टोटल नंबर जनरेट कर सकते हैं ऑक्टल डिजिट्स का। एक एग्जांपल है, जैसे 742 एक बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में चेंज करना है।
तो सबको हम लोग 3 बिट में लिखेंगे। जैसे 7 हो गया 111, 4 हो गया 100, 2 को हम लोग लिखेंगे 010। 2 को हम लोग 10 में नहीं लिख सकते हैं, इसमें भी हम लोग एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करके 0 उसी तरह से लिखेंगे 010। तो देयरफॉर 742 इज इक्वल टू 111 100 010। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 742 का। 742 अब कितना बिट का है, 9 बिट रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से बाइनरी टू ऑक्टल हम लोग जब कल फाइंड करेंगे तब जितने भी बिट्स है उसको हम लोग 3 का ग्रुप में स्प्लिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 का ग्रुप हो नहीं रहा है। हम लोग अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चलेंगे, जैसे 011, उसके बाद 001, फिर यहाँ पे 01, 2 ही बिट बचा, तो इसमें एक एक्स्ट्रा बिट हम लोग ऐड करेंगे। अगर एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं, मतलब 0 अगर ऐड करेंगे फ्रंट में, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से ये 010 एक एक्स्ट्रा बिट, 0 एक एक्स्ट्रा बिट, जैसे ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये एक एक्स्ट्रा बिट हम लोग ऐड किए हैं, तो इसका वैल्यू हो गया 2। तो ये जो बाइनरी नंबर्स का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हो गया 246। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, जैसे कि हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में चेंज किए थे तो 3 बिट का यूज करते थे। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए हम लोग 4 बिट का यूज करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू एक्स रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट इज 15। ये हो गया फॉर्मूला, 2 to the power 4 minus 1 is equal to 15। इस तरह से अगर 3 बिट से हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते थे तो 2 to the power 3 minus 1 that is 7। तो अगर हम लोग 0 से लेके 7 तक लेंगे तो 8 हो गया। इसी तरह से 0 से लेके 15 तक हो गया तो 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होगा। तो 2 to the power 4 minus 1 is equal to 15। इसमें हम लोग 4 बिट से हम लोग लिख सकते हैं, और 15 तक लिखने के लिए हम लोग 4 बिट चाहिए। और हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम सिंबल होता है F, दैट मीन्स 15। ये लिखा हुआ है इसमें। सो यूजिंग 4 बिट्स वी कैन रिप्रेजेंट द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 15 which are the digit of hexadecimal numbering system. Thus 4 binary digits can be converted to 1 hexadecimal digit. ये टेबल है जिसमें डिस्प्ले किया जा रहा है कि जितने भी डेसिमल डिजिट है और हेक्साडेसिमल डिजिट है उसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करेंगे। ये टेबल बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस हम लोग यूज किए हैं। जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है एक बार कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे 0101 करके हम लोग लिख रहे हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है 2 बार 0 2 बार 1 लिखेंगे, और उसके बाद वाला जो है 4 बार 0 4 बार 1, इसके बाद 8 टाइम्स 0 लिखेंगे, 8 टाइम्स 1 लिखेंगे। इस तरह से सारा टेबल बन सकता है। एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि इसमें 110 100 110, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें जैसे कि ऑक्टल में हम लोग 3 बिट का ग्रुप ले रहे थे, इसमें 4 बिट का ग्रुप लेना होगा। जैसे लेकिन ये 4 बिट का हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट है 9, इसीलिए 01 हम लोग अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चलेंगे तो 0110, उसके बाद 0101, उसके बाद लास्ट में एक 1 बज रहा है, तो ये 1 के आगे 3 0 लगा देंगे। अगर हम लोग आगे अगर 0 लगाते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो आप लोग सभी कोई जानते हैं। तो इस तरह से 0110 हो गया 6, 1010 हो गया A, और 001 एक 3 एक्स्ट्रा बीट हम लोग ऐड किए हैं यहाँ पे 0001, दैट इज 1। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू हो गया
A16. That means it is converted from binary to hexadecimal. इस तरह से हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ये एक रिवर्स प्रोसेस है. इसमें हम लोग 3 बिट से सबको लिखे 4 बिट से सबको लिखेंगे. जैसे 3 हो गया 0011, D हो गया 1101 और 9 हो गया 1001 और सबको हम लोग लिख देंगे एक साथ तो हो जाएगा 3D916. दैट मीन्स 1111011001. अगर पहले 0 लिखा हुआ है उसको हम लोग हटा सकते हैं. जैसे पहले का जो 0 हम लोग हटा दिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है. तो दिस इज हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर्स फ्रॉम हेक्साडेसिमल नंबर. ये टेबल है जिसमें डिस्प्ले किया जा रहा है कि जितने भी डेसिमल डिजिट है और हेक्साडेसिमल डिजिट है उसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करेंगे. ये टेबल में एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं. जैसे कि इसमें 1101001110 इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में चेंज करना चाहते हैं. तो इसमें जैसे कि ऑक्टल में हम लोग 3 बिट का ग्रुप ले रहे थे, इसमें 4 बिट का ग्रुप लेना होगा. जैसे लेकिन ये 4 बिट का हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट है 9. इसीलिए 01 हम लोग अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चलेंगे तो 0110 उसके बाद 0101 उसके बाद लास्ट में एक 1 बज रहा है तो ये 1 के आगे 3 0 लगा देंगे. अगर हम लोग आगे अगर 0 लगाते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है. तो आप लोग सभी कोई जानते हैं. तो इस तरह से 0110 हो गया 6, 1010 हो गया A और 001 एक 3 एक्स्ट्रा बीट हम लोग ऐड किए हैं यहाँ पे 0001 दैट इज 1. तो अल्टीमेटली इसका इस तरह से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में भी हम लोग जा सकते हैं. प्रोसेस सेम है. पहले हम लोग ऑक्टल नंबर को बाइनरी में चेंज करेंगे. ऑक्टल नंबर को 3 बिट से हम लोग लिखेंगे सबको 111. जैसे 7 का कोड हो गया 111, 5 का हो गया 101 और 2 का हो गया 010. फिर इसको हम लोग रीग्रुप करेंगे 4 बिट से. अगर 4 बिट से हम लोग रीग्रुप करते हैं तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चलेंगे. जैसे 0101 इसके बाद नेक्स्ट हो गया 0111 लास्ट में एक 1 बच जाता है. तो इसके लिए हम लोग 3 0 यूज करेंगे ऐड करने के लिए. तो मेरे पास जो भी बिट्स है उसको कोडिंग करते हैं. कोडिंग करने के बाद पहला जो बिट्स है उसका वैल्यू होता है 1. सेकंड जो है 1110 उसका हो गया E और 1010 का हो गया A. इस तरह से 752 ऑक्टल नंबर इट इज इक्विवेलेंट टू 1E-A16. इस तरह से इस क्लास में हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और अलग अलग कन्वर्शंस देखें. डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड और एक कन्वर्सन देखें जिसमें बाइनरी को सोर्स पॉइंट मान के बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी टू ऑक्टल. फिर